इस कहानी की शुरुआत में हमें डॉक्टर जॉन डूलिटिल को दिखाया जाता है, जिनके पास जानवरों से बात करने की काबिलियत थी, इसीलिए वो आसानी से उनका इलाज कर पाते, जिससे वो चारों तरफ मशहूर हो गए। इंग्लैंड की महारानी को भी जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने खुश होकर उन्हें तोहफे में एक बहुत ही खूबसूरत पशु विहार दिया, जहाँ वो हर तरह के जानवरों की देखभाल के साथ साथ उनका इलाज कर सकते थे। जॉन लिली नाम की एक खोजकर्ता के साथ उन जानवरों की मदद करने जाते जिन्हें लोग सताया करते थे, और अब धीरे धीरे लिली और जॉन को एक दूसरे से प्यार हो गया, इसीलिए उन्होंने जल्दी शादी कर ली। जॉन बहुत खुश थे, मगर एक दिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई, क्योंकि जब लिली एक सफर पर निकली तो रास्ते में तूफान आ गया, जिससे लिली समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए खो गई। इससे जॉन का दिल इस कदर टूटा कि उन्होंने जीने की चाह छोड़ दी और अपने पशु विहार के गेट हमेशा के लिए बंद कर दिए। फिर अब हमें कई सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टॉमी नाम का लड़का अपने डैड और भाई के साथ जंगल में जानवरों का शिकार करने आया था, क्योंकि एक शिकारी थे। मगर टॉमी को जानवरों का शिकार करना पसंद नहीं होता, इसीलिए जब उसके डैड उसे एक बतख को शूट करने को कहते हैं तो वो जानबूझकर निशाना नहीं लगाता, मगर वो गोली गलती से एक गिलहरी को लग जाती है, जिससे वो तड़पने लगता है। टॉमी से उसकी हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए अपने डैड से कहता है कि हमें इसकी मदद करनी होगी, मगर उसके डैड कहते हैं कि हम जानवर को तड़पता हुआ नहीं छोड़ते, इसीलिए इसे मार दो, और उसे चाकू देकर वहाँ से चले जाते हैं। टॉमी उस गिलहरी की जान बचाना चाहता था। डूलिटिल की मकाओ भी उसे देख रही होती है, इसीलिए वो टॉमी को कहती है कि मेरे पीछे आओ, और उसे एक गुप्त रास्ते से पशु विहार के अंदर ले जाती है। टॉमी उस जगह को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वहाँ सभी तरह के जानवर थे, और वो जल्दी से जॉन के घर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे एक पोलर बेयर दिखाई देता है, जिससे डरा हुआ टॉमी वहाँ बिछे हुए एक ट्रैप में फंस जाता है। वही हमें जॉन को दिखाया जाता है, जो अपने जानवरों की मदद से तैयार होते हैं और अपने गोरिल्ला दोस्त चीची के साथ शतरंज खेल रहा होता है। मगर जब वो एक इंसान को जाल में उलझा हुआ देखते हैं तो सभी डर जाते हैं, क्योंकि अब जॉन किसी इंसान से नहीं मिलते। तभी वहाँ टॉमी के पास एक लड़की आती है, जो उसे बताती है कि मैं बकिंघम पैलेस से आई हूँ और मुझे महारानी ने भेजा है। मेरा नाम लेडी रोज है और मैं जॉन को ढूंढने आई हूँ। लेडी रोज उसे नीचे उतार देती है और वो जॉन के घर जाने के लिए दरवाजा खटखटाने लगती है। चीची दरवाजा खोलता है, मगर वो काफी डरपोक गोरिल्ला होने की वजह से टॉमी से डरकर बेहोश हो जाता है। वहीं डॉक्टर डूलिटिल उस लड़की की आवाज सुनकर छिप जाते हैं, लेकिन लेडी रोज उन्हें देख लेती है। वो उन्हें कहती है कि महारानी ने फौरन आपको महल बुलाया है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। मगर जॉन उसे कहता है कि यहाँ से चली जाओ, मैं अब इंसानों का इलाज नहीं करता, और अब वो अपने जानवरों का खाना खिलाने के लिए मशीन को ऑन कर देते हैं। तभी अंदर टॉमी भी आ जाता है, जो उन्हें कहता है कि मेरे पास घायल गिलहरी है, जिसको मैंने गलती से गोली मार दी, इसीलिए आप इसे बचा लीजिए, और उस गिलहरी को उनके पास रख देता है। जॉन देखते हैं कि गिलहरी अभी भी सांस ले रहा है। वो गिलहरी जॉन को बताता है कि मेरा नाम केविन है। डूलिटिल डिसाइड कर लेते हैं कि उसका इलाज करेंगे, इसीलिए अपने जानवर दोस्तों को इलाज की तैयारी करने को कहते हैं। सभी जानवर ऑपरेशन की तैयारी करते हैं, और अब डॉक्टर जॉन अपने सभी जानवरों के साथ मिलकर उस गिलहरी की जान बचा लेते हैं। यह देखकर रोज और टॉमी काफी हैरान होते हैं कि जॉन जानवरों से बात कर सकते हैं, इसीलिए टॉमी रोज को बताता है कि मैं भी डूलिटिल का शागिर्द चाहता हूँ, ताकि मैं जानवरों से बात करना सीख सकूं। रोज टॉमी को बताती है कि महारानी ने जॉन को जानवरों की देखरेख के लिए दी थी, लेकिन अगर उनकी डेथ हुई तो इस पर शाही कराने का हक होगा, और ये जगह जॉन डूलिटिल के हाथों से छीन जाएगी। पोली भी ये बात सुन लेता है। अब जॉन केविन का इलाज करने के बाद आराम करने लगते हैं, और केविन भी होश में आ जाता है, मगर वो टॉमी पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसने उसे मारने की कोशिश की थी। पोली जॉन से कहती है कि अब हमें महारानी की मदद करने चलना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उनकी मदद नहीं की तो ये पशु विहार तुमसे छीन जाएगा और हम सब बेघर हो जाएंगे। चीची और बाकी सभी जानवर इससे बहुत डर जाते हैं, इसीलिए अब जॉन को न चाहते हुए भी महारानी की मदद करने के लिए तैयार होना पड़ता है। सभी इससे खुश होते हैं और जॉन से कहते हैं कि तुम्हें अच्छे से तैयार होना चाहिए, मगर जॉन उनकी बात नहीं मानते तो चीची उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें बेहोश करके सभी उनको अच्छे से तैयार कर देते हैं। जॉन टॉमी और रोज के पास आते हैं और रोज से कहते हैं कि मैंने और मेरे साथी जानवरों ने डिसाइड कर लिया है कि हम महारानी को बचाने के लिए महल चलेंगे। मगर वो टॉमी से कहते हैं कि तुम यहाँ से सीधा घर जाओ, और उसे बाहर निकाल देते हैं। मगर टॉमी लेडी रोज के शाही रथ में चोरी छिपे बैठ जाता है, और अब जॉन अपने सभी साथियों के साथ महल जाने के लिए निकल जाता है। जॉन अपने शत्रुमुर्ग के ऊपर बैठकर जाते हैं, जिससे वो थोड़ी
थोड़ी देर में महल पहुंच जाते हैं, जहां मुडफ्लाई नाम का डॉक्टर जो की मदद से महारानी का इलाज कर रहा होता है, उसके पास महारानी के शाही अध्यक्ष में से एक लॉर्ड थॉमस आते हैं, जो मुडफ्लाई से महारानी का हालचाल पूछते हैं। मुडफ्लाई थॉमस को बताता है कि महारानी की हालत बहुत खराब है और ये 1 वीक से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगी। तभी वहाँ जॉन आ जाते हैं। सभी वहाँ जानवरों को देखकर हैरान होते हैं। तभी सैनिक टॉमी को पकड़कर ले आते हैं, जिससे जॉन को भी झूठ बोलना पड़ता है कि वो उनका शागिर्द है। जॉन मुडफ्लाई को पहचान लेते हैं क्योंकि वो दोनों बचपन में साथ पढ़े थे और मुडफ्लाई जॉन से बहुत जलता था। जॉन अपने डॉग जीप को महारानी को सूंघने को कहते हैं क्योंकि जीप सूंघने में माहिर था और वो सूंघकर जॉन को बता देता है कि महारानी को नाइटशेड फूल का जहर दिया गया है। थॉमस और मुडफ्लाई जॉन से पूछते हैं कि महारानी को क्या हुआ, तो जॉन बताते हैं कि महारानी को नाइटशेड फूल का जहर दिया गया, जो बहुत कम पाया जाता है। इस महीने की 17 तारीख को सूर्य ग्रहण होने वाला है और मुझे लगता है कि जब तक अगर इसका कोई इलाज नहीं मिला तो महारानी बच नहीं पाएगी। और जॉन को शक होता है कि थॉमस ने ही महारानी को जहर दिया, इसीलिए वो बड़ी चालाकी से लकड़ी की तरह दिखने वाले कीड़े को वहाँ थॉमस पर नजर रखने के लिए छोड़ देते हैं। साथ ही वो रोज को कहते हैं कि तुम सिर्फ महारानी को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाओगी। थॉमस जॉन से पूछते हैं कि तुम महारानी को बचाने के लिए क्या करोगे। जॉन बताते हैं कि महारानी को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें वो फल लाना होगा जो आज तक किसी को नहीं मिला और वो ईडन आइलैंड पर पाया जाने वाला जादुई फल होता है। मुडफ्लाई जॉन का मजाक उड़ाता है कि ऐसी वह अफवाह है। अब जॉन अपने सभी साथियों के साथ ईडन ट्री को ढूंढने निकल पड़ते हैं। टॉमी भी उन्हें कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे घर नहीं जाना। मगर जॉन उसे कहते हैं कि बहुत ही खतरनाक सफर है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता और उसे घर भेज देते हैं। टॉमी जब घर आता है तो उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं, इसीलिए उदास होकर अपने कमरे में सो जाता है। अगली सुबह टॉमी को लेने के लिए पोली अपने जिराफ दोस्त के साथ वहाँ जाती है। पोली एक मक्का होने की वजह से इंसानों की भाषा जानती थी, इसीलिए वो टॉमी से बात कर पा रही थी। वो उसे कहती है कि थोड़ी देर में जॉन जहाज लेकर ईडन ट्री की तरफ निकलने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें भी वहाँ चलना होगा क्योंकि मुझे तुम में कुछ खास नजर आता है। मगर टॉमी उसे कहता है कि मुझे जॉन ने आने से मना किया। पोली उसे कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो। फिर वो टॉमी को जिराफ पर बिठाकर वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। कुछ सैनिक उनका पीछा करते हैं मगर उनके हाथ नहीं आते और वहाँ से निकल जाते हैं। मगर वो देखते हैं कि जॉन जहाज लेकर निकल चुके हैं। टॉमी को एक ब्रिज नजर आता है, इसीलिए उस ब्रिज पर पहुँच जाते हैं, जहाँ टॉमी वहाँ लगे लिफ्ट की मदद से नीचे जाने लगता है, मगर रस्सी छोटी पड़ जाती है। टॉमी कुछ भी करके जहाज तक पहुँचना चाहता था, इसीलिए वो नीचे कूद जाता है। जॉन इससे काफी डर जाते हैं, मगर टॉमी जहाज के पाल की वजह से बच जाता है। जॉन पोली पर गुस्सा होता है तो पोली उसे समझाती है कि तुम अब बूढ़े और कमजोर हो रहे हो और मैं जानती हूँ कि ये सफर तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मैंने ही कई सालों पहले तुम्हें लिली से मिलवाया जब तुम्हें उसकी जरूरत थी और अब तुम्हें फिर से एक साथी की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें टॉमी को अपनी टीम में शामिल कर लेना चाहिए। जॉन भी इसके लिए मान जाता है, जिससे टॉमी खुश होता है। मगर जॉन टॉमी से बहुत ज्यादा सफाई का काम करवाता है। वही हमें महल में दिखाया जाता है कि थॉमस मुडफ्लाई को बताते हैं कि मैं ब्रिटानिया नाम का जहाज जॉन के पीछे भेज रहा हूँ ताकि जॉन को खत्म किया जा सके, जिससे महारानी को बचाने वाला कोई नहीं होगा और हम ब्रिटेन के अगले राजा बन जाएंगे। इसीलिए तुम्हें भी उस जहाज में जाना होगा। उनकी बातें जॉन का जासूस यानी कि वो कीड़ा भी सुन लेता है। वहीं बोर्ड पर टॉमी भी अब जॉन को देखकर जानवरों की बातें समझने की कोशिश करने लग जाता है। अब ऐसे ही वो अपने सफर पर आगे बढ़ते रहते हैं। टॉमी देखता है कि एक जहाज उन पर हमला करने के लिए आ रहा है, जो मुडफ्लाई का जहाज था। यह देखकर जॉन अपने वेल मछली दोस्त हम्पी को बुलाने के लिए एक मशीन को ऑन करवाते हैं ताकि उसकी मदद से अपने जहाज की स्पीड बढ़ा सके। फिर जॉन को डाइविंग सूट पहनकर नीचे चले जाते हैं और अपने भालू योशी के साथ मिलकर बोट को वेल के साथ जोड़ देते हैं, जिससे उनकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। मुडफ्लाई भी दूरबीन की मदद से ये सब देख लेता है और वो जॉन की बोट पर फायर करने लगता है, जिससे जॉन के साथ जुड़ी हुई रस्सी चीची के हाथ से छूट जाती है और वो काफी दूर चला जाता है। मगर वक्त रहते टॉमी रस्सी को पकड़ लेता है, जिससे सभी जानवर मिलकर जॉन की जान बचा लेते हैं। जॉन खुश होते हैं कि टॉमी ने उसकी जान बचाई। चीची डूलिटिल से कहता है कि मैं काफी डर गया था। जॉन उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ और डरने का एक अलग ही मजा होता है। फिर दिखाया जाता है कि रात को जब सभी सो रहे होते हैं तो जॉन इशारों में टॉमी को अपने पास बुलाते हैं और उसे जहाज संभालने को कहते हैं। टॉमी उनसे पूछता है कि क्या आपको ईडन ट्री का रास्ता मालूम है, तो जॉन
जॉन बताते हैं कि ईडन ट्री किसी नक्शे पर नहीं मिलेगा, मगर मेरी वाइफ लिली ने उस जेल तक जाने का रास्ता बनाया था। लेकिन जब वो उसकी खोज में निकली तो बीच सफर में ही उसका जहाज समुद्र की गहराइयों में खो गया और उस सफर में सिर्फ उनकी वही किताब बची जिसमें ईडन ट्री का नक्शा है। लेकिन वो किताब लिली के पिता के पास है, इसीलिए हमें पहले मोंटेवर्डी जाकर उस किताब को चुराना होगा, क्योंकि मोंटेवर्डी डाकुओं का शहर था जिनके राजा लिली के पिता रसूली थे। जॉन और टॉमी वेश बदलकर रसूली के शहर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि रसूली को आज भी लगता है कि उसकी बेटी डूलिटिल की वजह से ही उससे जुदा हुई, इसीलिए रसूली जॉन को मारना चाहता था। टॉमी और जॉन छिपकर महल के अंदर तक पहुंच जाते हैं, मगर आगे का रास्ता बंद होता है, इसीलिए जॉन वहां अपने ड्रैगन फ्लाई दोस्त जेम्स की मदद से चींटियों के कहकर दरवाजा खुला लेता है। लेकिन आगे सलाखें लगी होती है जिससे जॉन अंदर नहीं जा पाते और टॉमी को जेम्स के साथ रसूली की तरफ भेज देते हैं। वो जब रसूली के रूम में जाते हैं तो वहाँ रसूली बहुत से शेरों के साथ सोया होता है। वो अपने शेरों से बहुत प्यार करता था। टॉमी बिना कोई शोर किए रसूली की खुफिया तिजोरी में पहुंच जाता है, जहाँ खजाने के साथ ही लिली की किताब रखी हुई टॉमी को नजर आ जाती है, मगर तभी रसूली जाग जाता है, इसीलिए टॉमी के साथ साथ जॉन को भी पकड़ लेता है। रसूली जॉन से कहता है कि तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। और टॉमी को वहाँ से ले जाता है और एक बेरी नाम के शेर को जॉन को मारने के लिए छोड़ देता है। बेरी जॉन से कहता है कि शायद तुम मुझे भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूला। तुम जब मेरा इलाज कर रहे थे तब तुम रसूली की बेटी को भगाकर ले गए और मेरा इलाज अधूरा छूट गया। और अब वो जॉन से बदला लेने के लिए उसे मारने की कोशिश करने लगता है। जॉन उससे बचने की कोशिश करते, मगर वो चेन से बंधे होने की वजह से ऊपर लटक जाते हैं। वहीं रसूली टॉमी को लुटेरों के झुंड में शामिल कर देता है, मगर अब टॉमी भी जानवरों से बातें करना सीख गया था, इसीलिए वो जेम्स की मदद से पोली के पास संदेश भिजवाता है कि जॉन की जान खतरे में है। यह सुनते ही पोली राज्य पर हमला करने का प्लान बनाती है। योशी बारूद रखे हुए घर में आग लगा देता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और हर जगह भगदड़ मच जाती है। वहीं पोली जॉन को बचाने के लिए शेर पर हमला करती है, मगर शेर उसे भी घायल कर देता है। चीची भी उस जेल में पहुंच जाता है और जब वो शेर को जॉन और पोली पर हमला करते हुए देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ उस शेर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ टॉमी भी रसूली के कमरे में जाकर लिली की किताब हासिल कर लेता है और भागता हुआ जॉन के पास आ जाता है, मगर मुडफ्लाई ने पहले ही उन सभी को घेर लिया था और वो टॉमी से किताब ले लेता है। जॉन मुडफ्लाई से कहते हैं कि तुम्हें महारानी का कत्ल करने से क्या मिलेगा, तो मुडफ्लाई कहता है कि मैं इससे जो चाहे वो हासिल कर सकता हूँ और मैं इस किताब की मदद से ईडन ट्री तक पहुँच जाऊंगा और वैज्ञानिकों की दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा। फिर अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। जाते जाते वो अपने जहाज से जॉन का जहाज पूरी तरह से बर्बाद कर देता है ताकि उसके पीछे ना आ सके। वहीं महारानी की हालत काफी बिगड़ती जा रही थी और उनके पास बहुत कम वक्त बचा था। दूसरी ओर टॉमी जॉन से कहता है कि हम हार नहीं मान सकते, अगर लिली होती तो वो भी हार नहीं मानती। जॉन उसे बताते हैं कि तुम लिली के बारे में कुछ नहीं जानते, वो बहुत अच्छी थी, उसने मेरी जिंदगी का हर एक दिन खुशियों से भर दिया था, मगर एक दिन वो अचानक चली गई। मैं भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन लिली ने मुझे जानवरों की देखभाल करने के लिए यहीं रुकने को कहा। रसूली भी उनकी बातें सुन लेता है और उसे एहसास हो जाता है कि जॉन और लिली एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उसे जिंदा छोड़ देता है और अपनी एक पुरानी नाव उन्हें तोहफे में दे देता है, जिससे जॉन अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है और अब वो व्हेल मछलियों की मदद से मुडफ्लाई का पीछा करते हैं और कुछ दिनों के सफर के बाद ईडन ट्री आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पहले से मुडफ्लाई भी मौजूद होता है और वो ईडन ट्री को ढूंढ रहा था। जॉन अपने साथियों के साथ एक गुफा में पहुंच जाता है, जहाँ जॉन जब एक पत्थर को हाथ लगाता है तो उसमें फॉक्सफायर फंगस की मौजूदगी का पता चलता है, जिससे वो समझ जाता है कि ईडन ट्री आसपास है। मगर तभी मुडफ्लाई अपने साथियों के साथ वहाँ आकर उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन उनके शोर करने की वजह से वहाँ मौजूद एक आग उगलने वाला विशालकाय ड्रैगन जाग जाता है, जो उन सभी पर हमला करने लगता है। जॉन अपने साथियों के साथ वहाँ छिप जाता है, मगर वो ड्रैगन मुडफ्लाई के सभी साथियों को एक एक करके मार देती है और वो जॉन पर भी हमला करके उसे पकड़ लेती है। जॉन उसकी भाषा जानता था, इसीलिए उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि ईडन ट्री की रक्षा करना तुम्हारा काम है, लेकिन तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगी क्योंकि तुम्हें बहुत चोट लगी है। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि उसने
ने बहुत से लोगों के कवच और हथियार खाए थे। जॉन अपने साथियों के साथ उसका इलाज करता है और उसके पेट में मौजूद सारी गंदगी को साफ कर देता है, जिससे उसे आराम महसूस होता है और उन्हें खुद ही ईडन ट्री के पास लेकर जाती है जो झरनों के पीछे छिपा हुआ था। और अब वो वहाँ से महारानी को बचाने के लिए फल तोड़ देते हैं, मगर अब रानी की डेथ हो चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ जॉन अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। थॉमस अपने साथियों के साथ उन्हें रोकने लगता है, लेकिन वो किसी तरह महारानी को ईडन ट्री के फल का रस पिला देते हैं, जिससे थोड़ी देर में महारानी में वापस जान आ जाती है और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। इससे रोज और जॉन के सभी साथी बहुत खुश होते हैं और अब जॉन का वहाँ छुपाया हुआ कीड़ा उसे बता देता है कि थॉमस ने ही महारानी को मारने की कोशिश की और उनके खाने में जहर मिलाया। थॉमस की जांच करने पर उसके पास जहर की शीशी भी मिल जाती है, इसीलिए महारानी थॉमस को जेल में डलवा देती है और जॉन का शुक्रिया अदा करती है। फिर दिखाया जाता है कि जॉन अपने पशु विहार को फिर से लोगों के लिए खोल देते हैं, जिससे वो सभी जानवरों का इलाज करते हैं, जिसमें टॉमी भी उनकी मदद करता है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।